जब कभी किसी व्यक्ति को ना अपनी जिंदगी की वास्तविकता के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो उस पापनी स्त्री को जो यूहन्ना 4 में उसने जब अपने दिल से सोता फूटता देख ही लिया, तो वो तुरंत मटका छोड़ी और गांव में गई और जाकर के कहने लगी, सुनो सुनो सुनो, मुझे मसीहा मिल गया है जिसने मेरे सारे पाप गिना दिए, मेरे को कैंसर अच्छा कर दिया ये नहीं बोली, मेरी नौकरी लग गई ये नहीं बोली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और यदि हम जैसे कार्यक्रम करने वाले होते तो क्या बोलते, मसीहा तो मिल ही गया, मटका क्यों छोड़ने का, पानी भी ले जाऊंगी और भीड़ को लाऊंगी, ये पानी खाली कर दूंगी, जब तक प्रभु प्रचार करेंगे तब तक मैं दूसरा मटका भर लूंगी। आम और गुठलियों के दाम। वायरल रिवाइवल। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता, मटका उसने वहीं छोड़ दिया। छोड़ दो उन आशीषों को जिसके पीछे आज भाग रहे हो आप, जिसको चमत्कार कहते हो, वो तुम्हारे अनंत जीवन में काम नहीं पड़ेगी। वो केवल इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल है, वह केवल परमेश्वर के जीवित रहने का प्रमाण है, बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करने का निशान है। यदि उसी पर कदम ताल करते रहिएगा तो आने वाले समय में हमें दिक्कत होने की संभावना है। मैं दानों और वरदानों के विरुद्ध में नहीं हूं, आशीषों को जो भौतिक है उसके विरुद्ध नहीं हूं। यदि आप केवल आशीष भौतिक समझते हैं और आत्मिकता को बहिष्कार कर दिए तो शायद हमारे समान अभागा अब धरती पर और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पिन पॉइंट। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि हम अब्राहम की तरह परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते रहें तो यह उसकी जरूरत होगी कि वह हमको सबसे धरती का धनी बना दे। जब मैं परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलूंगा, यह उसकी आवश्यकता है कि 100 साल तक वो मुझे बुढ़ा ना होने दे। यदि मैं उसके निर्देशों पर चलता हूं तो मेरी जवानी को बरकरार रखना उसकी जरूरत है, मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर मेरी बीमारी को जानता नहीं, मेरी गरीबी को जानता नहीं, मेरी निराशाओं को जानता नहीं। तो ऐसे परमेश्वर को चश्मा बना के दे दो ना, नहीं तो कान में मशीन लगा दो। तुम्हारे विचारों को मैं पढ़ता हूं, आने वाली विपत्ति से पहले उसका इंतजाम मैंने आसमान की किताब में तुम्हारे लिए रखा है। इससे पहले कि कोई बीमारी आ जाती, स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए मैंने चंगाई रख के रखा हूं। काश तुम मेरे साथ चलते, काश तुम उस नगर को देखते जो अब्राहम प्रतिज्ञा को, देश को देखते देखते अब एक ऐसे राज्य को देखने लगा था जहां उसे ये संसार नश्वर लगने लगा था, ये संसार कचरा लगने लगा था। अय अजीज, तू अपना मन यहां न लगा, न रहेगा कोई, न रहा है कोई, सब कुछ समाप्त होने वाला है। जी हां मेरे प्रियो, कुछ है जो दोनों तरफा लिखी किताब में परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। एक बात और बता के हम अधूरे संदेश को कल शाम के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा देरी से थे। कल हम इसको और आगे ले जाएंगे। कल ठीक 7:30 बजे हम शुरू करेंगे। रात हमारी है, घर जाने की चिंता तुम मत करना, ब्रेक जब लगे तब गाड़ी रुक जाए तब सोचेंगे, ठीक है ना। आगे हम आज आपके लिए एक पद पढ़ना चाहते हैं, यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय, और उसकी एक घटना को पढ़ के आपके लिए छोड़ देना चाहते हैं। जल्दी से चलें। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ करके आ गया था। परमेश्वर का तेज भवन की देवड़ी पर उठ आया था। दैट मीन्स स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर इस धरती पर आ गया था। अब जरा देखिएगा। और यहोवा ने कहा, हे यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे।
तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में इस पहले वाले स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता का काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार करके नाश करो। जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो जिसको पहला वाला स्वर्गदूत लगा गया, उसके निकट तक न जाना और पवित्र स्थान से ही आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया मारने का काम जो भवन की देवड़ी पर थे। आपको जानकारी मिले 2021 में हमने कितने परमेश्वर के दासों को अपने भारत में खोया है। उसको कल देखिएगा, कल जरूर आइए। ये जो समय है वो पहली मोहर के खोले जाने से, जो श्वेत घोड़े पर एक शासक जो धनुष लेके खड़ा है। अब धनुष किसका चिन्ह है? परमेश्वर के वचन जो है वो तो तलवार है, दोधारी तलवार है। और इफिसियों की किताब में लिखा है कि जलते हुए तीर। आपको मालूम है पहली एक तरफा किताब में दुष्ट के पास तीर था, धनुष नहीं था। पर अंत के दिनों में वो केवल तीर नहीं चलाएगा, धनुष भी उसी की होगी। अंत के दिनों में इससे पहले वह हमको, तुमको, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थिति को धनुष बनाकर हमारे जीवन में जलते हुए तीर लगाता था। पर अनंत के दिनों में यीशु के आने के पहले उसको धनुष भी रहेगा, तीर भी रहेगी, और वो जैसा चाहेगा वो हमको ना हमारे साथ व्यवहार करेगा। इसलिए पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते नष्ट हो जाएगी, ऐसे लिखा है। हमारे प्रकाशंस थोड़ा बड़े हैं और लंबे हैं, उसको धीरज से समझना पड़ेगा। इसलिए हमको कम से कम 2 घंटे तो शुरुआत में लगते हैं जब समय बनता है। चलिए आगे। मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उसको मत छूना तुम। हमारा बीच बचाओ। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी उसी के ऊपर बीच बचाव होगा। चाहे भौतिक रीति से इस धरती पर जीने की बात हो या यीशु के दूसरे आगमन में अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात हो, हमारे माथे पर परमेश्वर की मोहर होना चाहिए। अब ये जो परमेश्वर मोहर लगाएगा वो मोहर सेकेंडरी होगी। इससे पहले कोई दूसरा मोहर लगाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13 अध्याय, समय बना के छोड़ देंगे 5 मिनट में। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8वां पद। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। लिसन मी केयरफुली। उस पशु की पूजा करेंगे। पशु को इंग्लिश में एबॉमिनेशन कहा गया है, अर्थात शैतान की द्वारा निर्धारित की गई वह युक्ति जिससे एक व्यक्ति को यीशु के दूसरे आगमन में उठाए जाने के लिए रुकावट पैदा करे, उसको एबॉमिनेशन कहते हैं। दुष्ट, पशु, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट। ख्रिस्त विरोधी एक सिस्टम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को यीशु के दूसरे आगमन में
मरे हुओं में से जी उठने का सौभाग्य नहीं मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एबॉमिनेशन। इसका मतलब है ये पशु है, घृणित काम। 11वें पद से थोड़ा पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पर से निकलते हुए देखा। मेमने के 2 सींग थे और अजगर की नाई बोलता था, और वह पहले पशु का पूरा अधिकार अपने साथ काम में लाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से उस पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया वो पूजा करवाता था। जरा ध्यान से सुनना। जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं होंगे वही उसकी पूजा करेंगे, और जो उसकी पूजा करेगा उसको वह निशान देगा, दुष्ट। हालेलुया। लिसन भी, अब क्लाइमेक्स में पहुंच गए हम अपने संदेश के। एक और दुष्ट आपको अपनी मोहर लगाने की कोशिश करेगा। इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसको प्रभु अपनी मोहर लगाएगा। अब आप किससे मोहर लगवाना चाहते हो? पेंडिंग में छोड़ देते हैं। आज हमको तुमको कौन मोहर लगा रहा है, और आप अपने आप को उस मोहर से कैसे बचा सकते हैं? क्या हमारा नाम जीवन की किताब में है? जिनका नाम जीवन की किताब में होगा वे ही पशु की पूजा करने से रुकेंगे, और जो पशु की पूजा करेगा उसको वो मोहर लगा देगा। और जिसको मोहर लगा दिया जाएगा, 15 पद से पढ़िएगा, और उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, और पशु की मूरत बोलने लगी, और जितने लोग पशु की मूरत की पूजा नहीं करेंगे उन्हें वह मरवा डालेगा। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल दास स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर और उसके माथे पर छाप लगा दिया, और उसको छोड़ जिस पर छाप लगी अर्थात पशु का नाम और उसके नाम का अंक कोई लेन देन नहीं कर सकता था। ज्ञान इसी में है, बुद्धि ज्ञान इसी में है। जिसको बुद्धि उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब मोहर लगाने का काम, लेन देन लेन देन लेन देन। कैसे करते हैं आजकल? कैशलेस इकोनॉमी में लेन देन। आपको मालूम है ये जो मोबाइल है ना, बीवी छूट जाए चलेगा, परंतु इससे काम नहीं बनेगा इसके बिना। आखिरकार कोरोना महाशय ने हमारे बच्चों के हाथ में ला दिया ना एंड्रॉइड मोबाइल, और उसमें जियो सिम डाले ना, उसमें इंटरनेट है ना। आप ही बताइए, आपने ला दिया एंड्रॉइड मोबाइल बड़े डिस्प्ले वाला, कितने घंटे पढ़ती है आपकी औलादें? पूछो अपने आप से। और आपने उनके लिए एक स्टडी रूम भी बना दिया ग्रेजुएटी के पैसे से, और जब से आपने उनके लिए कमरा बनाया है ना, तो दरवाजे में बेटे ने ऐसा लिखा है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अंदर से लॉक। अब आप बताइए, मोबाइल उसके हाथ, आधे घंटे की पढ़ाई, बाकी कर क्या रहा है वो? और इसका कनेक्शन कहाँ से? सैटेलाइट से। और सैटेलाइट का संबंध कहाँ से है? मेगा कंप्यूटर से। और मेगा कंप्यूटर का नंबर मालूम है आपको? 666। तो घर में तो महाशय बैठे हैं ना फन निकाल के, और आपने तो अच्छे से अच्छा मोबाइल ला के दे दिया, बटन वाले से काम नहीं ना चलेगा। ठीक है? और हमारी भी आदत, ऐसे डालेंगे, पूरा भी नहीं डालते, हाथ में ही पकड़े रहते। तो नाटक क्यों कर रहे जेब में डालने का?
फिर थोड़ी देर के बाद में इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक, घंटे कैसे निकल गए। फिर उसके बाद में दिमाग, सिर दुखने लगा, फिर है अच्छा पूरा भी नहीं डालते, जरा देखना सब ऐसा ही रखा हुआ है। फिर 5 मिनट के बाद में इचिक बिचिक। पुराने जमाने में ये वायर वाला फोन होता था तो बार बार उठ के जाना पड़ता था। हाँ हेलो, अच्छा। पत्नी ने बोली अजी दही खट्टा है, शक्कर खत्म हो गई, जरा डब्बा निकाल देना। तो पत्नी कहती वैसे मैं शॉर्टकट हूँ, तो थोड़ा स्टूल से गिर जाऊंगी तो थोड़ी मेरी हड्डी टूट जाएगी ना, आप ही निकाल दीजिए। तो पति जी कहते दिमाग खराब हुआ है तुमको, एक बार तो अन्नदाता के सामने बैठा हुआ हूँ और तुम वहां को शक्कर निकालते हो, और दूसरे बार देखना एक तो 2 रोटी खाता हूँ, उसके बाद में भी उठा करके बोलती शक्कर शक्कर शक्कर। दिमाग खराब करती हो, ठीक है कि नहीं। हम नहीं उठे, इतने में बजी ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है ना, अपन खुद ही उठे। हाँ हेलो भाई साहब, आपको पत्नी के सामने बात करने में प्रॉब्लम क्या था? जरूर कोई प्राइवेट बिजनेस चलता होगा तुम्हारा। और दीदी को भी देखिएगा भाई साहब, पति रहते हैं तब नंबर वाला मोबाइल रखती है, एक बार ऑफिस जाने दे फिर साड़ी के नीचे से एंड्रॉइड मोबाइल निकलता है। आपको पति के सामने एंड्रॉइड वाला मोबाइल रखने में प्रॉब्लम क्या है? जरूर कोई प्राइवेट बिजनेस चलता होगा। ऊपर वाले की आंखों को क्या मोतियाबिंद हो गया है? प्राइवेट बिजनेस। समझ रहे हैं बात? कलीसिया में उठाए जाने वाले लोगों को इससे परहेज रखना पड़ेगा। इसकी छेड़छाड़ जरा शुद्ध करें। आपने ले लिया बहन जी बपतिस्मा, इसको दिया क्या? मुझे बताइए किसके मोबाइल शुद्ध है? जिसने बपतिस्मा ले लिया, जिस मोबाइल ने। पत्नी जिसको उठा ना पाई उसने हमको खाने से बाहर उठा के ले गया, झूठे हाथ चले गए। बोलिए पावर किसका है ज्यादा? इसलिए बाइबिल के ऊपर तो बिना नहाए धोए वाले मोबाइल को रखना नहीं, इस पापी महादेव को इसके ऊपर। और जनरली हम पास याजक लोग गलती करते हैं, रात भर पता नहीं क्या क्या देखते हैं और फिर सुबह उठ करके ये पापी मोबाइल को बाइबिल के ऊपर रख करके दुआ करते हैं, तूने तो मेरे ऊपर किसी और को बिठा दिया रे। अरे इस कमबख्त को बाजू रखो, महंगा पड़ेगा बाद में। नंबर तो हमने अपने माथे पर ठुकवाने की प्रक्रिया पहले ही करवा ली है। लेन देन नहीं कर सकते हैं आप, सारा ट्रांजैक्शन तो यहीं से ना होता है। आपको क्या लगता है? मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, परंतु थोड़ा परहेज से चलो तो ज्यादा अच्छा होगा। तुमको क्या लगता है चाइना में पापी लोग रहते थे, भारत में नहीं? नंगा कर दिया, नंगा। भूकंप, बांध का टूटना, उनकी केव का फट जाना, गुहान की लैब का पानी में डूब जाना, और उसके बाद में सुरंगों में पानी घुस जाना। उनका थर्मल पावर पानी में डूब गया, इतना करंट मारा कि कितने लोग मर गए। टोर्नेडो आ रहा है, अरे क्या नहीं आ रहा है वहां, जबकि वो यहां से ज्यादा संत लोग वहां रहते हैं। याद रखना, चाइना के अंदर में संतों की संख्या संपूर्ण धरती पर जितनी नहीं होगी उतनी है। क्या उनकी दुआ खुदा ने नहीं सुना? यदि चाहते तो वह अपने चाइना देश को बचा सकते थे, परंतु परमेश्वर कहता है जब मैंने किताब खोल ही लिया हूं तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर होश में आना तो पड़ेगा। इसके बाद हमारी बारी है। भविष्यवाणी के वचन सुनो। इस भारत देश के अंदर में अभी तो आपने कोरोना में सभ्यता से लोगों को गाड़ा है, परंतु आने वाले समय में हम जेसीबी से गड्ढा खोद करके कितनी लाशें दफन किए थे, उनकी बेइज्जती के साथ में दफन करने का वक्त आ गया है। क्योंकि खुदा ने ये दूसरे नंबर वाली किताब जो दोनों तरफ लिखी है, जिसमें 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या की मौत होगी अकाल से, मरी से, ऐसे बोल करके चौथी मोहर में बाइबिल कहती है। सावधान में आपको डराने नहीं, वरन जो लिखा है उसको उजागर करने के लिए आए।
आपको जितनी दुआ करना है कर लीजिए, अपने बाप को मना सकते हो मना लीजिएगा, परंतु वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि हमने एक तरफा किताब का अपमान किया है। हमने एक तरफा किताब के बारे में परमेश्वर से जो दया मिलनी चाहिए थी उसका पेट भर के दुरुपयोग किया है। इसलिए मेरा परमेश्वर कहता है अब मुझे दो तरफा किताब खोलना ही पड़ेगा।